बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर और द डाउट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है और उसमें क्या है, एरर है, या उस मेजर में कोई डाउट है, कोई शक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बोला, अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसको बेटा हम आसान अल्फाज में समझाते हैं। ठीक है, आपके पास किसी वैल्यू के बारे में दो बातें हो सकती हैं। एक उसके बारे में आप कह सकते हो कि सर्टन, मैं इसके बारे में सर्टन हूं यानी ठीक, और एक आपके पास है डाउट है आपको उसमें, यानी आप हो अनसर्टन। जिस वैल्यू में आपको कोई डाउट ना हो, कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो, हम कहते हैं कि ये वैल्यू क्या है, सर्टन है। और जिस मेजरमेंट में, जिस वैल्यू में आपको डाउट हो कि इसमें कोई गलती है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हो, आप कहते हो कि हम इसके बारे में अनसर्टन है। अनसर्टेनिटी का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास कोई मेजरमेंट हो और उसमें कोई एरर हो या कोई डाउट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं गुला, अनसर्टेनिटी कहते हैं। बस समझ आ रही गुला। अब आपके पास जो मेजरमेंट है वो कैसे होगी, वो हमारे पास होती है बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। जब आप कोई मेजरमेंट करते हो तो कैसे करते हो, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू पे और एक क्या, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी पे। ये कैसे होता है, अभी एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज के मेजरमेंट लेट सपोज करते हो, लेंथ, वो लेट सपोज है 20 मीटर उसकी लेंथ है, और प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो अब ये जो है, ये वाला 20 मीटर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू। इसके बारे में हम सर्टन है, लेकिन इसके बारे में हम सर्टन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अब ये जो अनसर्टेनिटी है, ये हम इस बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के साथ या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो आ जाएगी। जो ट्रू या सर्टन वैल्यू है, ट्रू, और इसको हम क्या कहते हैं, सर्टन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बस समझ आ रही गुला। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी की तो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब हम अनसर्टेनिटी की जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे। बेसिकली वी आर हैविंग टू मेन टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी विच आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है बोला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और रिलेटिव अनसर्टेनिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेंथ है, वो हमारे पास है यही वाला एग्जांपल 20 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब ये जो है, ये 0.2 मीटर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हमारे पास क्या है बोला, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर आप किसी भी बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ सर्टेन फिक्स अमाउंट या प्लस करते हो या माइनस करते हो अनसर्टेनिटी की, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको हम एब्सोल्यूट इसलिए भी कहते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट फिक्स मिकदार है 0.2 लेट सपोज, या हम ये प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, जो सर्टेन वैल्यू है, वो आ जाएगी। बस समझ आ रही है। इसको हम रिपोर्टेड वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम रिपोर्टेड वैल्यू भी कहते हैं। अगर हम इस रिपोर्टेड वैल्यू के साथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, सो दिस फिक्स अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बस समझ आ रही गुला। दूसरा हमारे पास है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। अब मैंने बता दिया कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी को हम इस सिंबल सलान से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, इधर देखिए। अगर